हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू डिफेंस वाइब। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हमारी एनसीईआरटी 11th क्लास का ज्योग्राफी का, लोकेशन ऑफ इंडिया। अब हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो हमारा है संरचना एवं भू आकृतिक विज्ञान। संरचना एवं भू आकृतिक विज्ञान। तो हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए, आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि वाई सोइल फॉर्मेशन आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। क्या क्वेश्चन होना चाहिए? वाई सोइल फॉर्मेशन आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। आप एनसीईआरटी की लाइन भी पढ़ सकते हैं। पहली लाइन ही है कि मिट्टी की उर्वरता का गठन स्वरूप अलग अलग क्यों है। क्या आपने कभी सोचा है? बस इसी पे बेस्ड है पूरा चैप्टर कि क्यों है, कैसे है, क्या है, इन सभी को का कंक्लूजन इसमें ऐड किया गया है कि इसका फॉर्मेशन कैसे है, मतलब कितनी उपजाऊ है, कहाँ की उर्वरकता कितनी है, क्या है, कैसे है, वो सब बताएंगे हम आप लोगों को। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी की जो संरचना है वो हमारे यहाँ पे कार्बन 14 के अनुसार अभी 46 करोड़ वर्ष हो गई है। 46 करोड़ वर्ष, 46 करोड़ वर्ष एक बहुत बड़ा वो है, ये नंबर है अपने आप में, लेकिन हो गई है इतनी आयु पृथ्वी की। तो हम ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे, और जो ये पृथ्वी की आयु है और पृथ्वी पे जो परिवर्तन हो रहे हैं, पृथ्वी पे जो परिवर्तन हो रहे हैं वो जो पृथ्वी के अंदर जो लगने वाले बल हैं, अंतर्जनिक और बाह्यजनिक बलों के कारण हो रहे हैं। अंतर्जनिक और बाह्यजनिक बलों के कारण पृथ्वी में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। उन्हीं के कारण पर्वत, पहाड़, नदी, पठार ये सब बने हुए हैं। कहाँ से नदियाँ निकलेंगी, ये सब पृथ्वी के अंतर्जनिक तथा बाह्यजनिक बलों के कारण ही संभव हो पाया है। तो आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी की फॉर्मेशन में जो पृथ्वी का लैंड शेप है, पृथ्वी के ऊपर जो डाइवर्जन है वो किस वजह से डिपेंड करता है? तो वो है अंतर्जनिक और बाह्यजनिक बलों के परिवर्तन के कारण। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है, हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन ज्योग्राफी। जो इंडियन प्लेट है पहले वह भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी उसी का हिस्सा था। मतलब इंडियन प्लेट है वो भूमध्य रेखा, आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ कि ये है हमारी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, इसके साउथ की तरफ थी, ये साउथ की तरफ थी। तो ये हमारी इंडियन प्लेट है, पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई थी, और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो जुड़ी हुई थी। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जुड़ी हुई थी यहाँ पे। तो क्या है कि उससे टूट के अफ्रीकन प्लेट से टूट के हमारी इंडियन प्लेट है वो उत्तर की ओर बढ़ने लगी, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो साउथ ईस्ट की ओर बढ़ने लगी। ये देखिए एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखा हुआ है कि इंडियन प्लेट है वो खिसकने लगी। इंडियन प्लेट का खिसकना अभी भी जारी है। तो अब जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा हिमालय है, हिमालयन पर्वत श्रृंखला है, उसका फॉर्मेशन अभी जारी है, वो बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, और वो सबसे न्यूएस्ट पर्वत श्रृंखला है हमारे इंडिया में, इंडिया की और वर्ल्ड की भी। तो अभी उसका फॉर्मेशन हुआ है किसकी वजह से? इंडियन प्लेट का नॉर्थ की तरफ खिसकने की वजह से। कहाँ से? अफ्रीकन प्लेट से। अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट अलग हो गई थी, और उसी के साथ क्या जुड़ी हुई थी? ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी जुड़ी हुई थी जो भी अलग हो गई। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो तुरंत से वापस बैक जाइए और इस चीज़ को देखिए, एक बार मैप पे नज़र डालिए। आप मैप से ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी आपको। तो अभी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें पता चल गया कि इंडिया पहले कहाँ था, इंडिया की लोकेशन पहले कहाँ थी और अभी कहाँ है, हमें वो चीज़ें यहाँ पता चल गई हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे इंडिया के, मतलब उनके बारे में, अस्तित्व का मैंने बताया, लेकिन अब हम बात करेंगे भूखंड के बारे में। इंडिया का भूखंड कैसा है, कैसे बना है, क्या क्या है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, हिमालय है, वो सब हम यहाँ बात करेंगे। तो बेसिकली अब हम इंडिया के अंदर की चीज़ें देखेंगे, जो हमारी बाउंड्रीज हैं उनके अंदर की चीज़ें देखेंगे। तो इस वीडियो के शायद हम 2 पार्ट करेंगे। तो पहला पार्ट
आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए उन चीज़ों को, फिर आप लोग दूसरे पार्ट में जाइए। दूसरा पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि ये जो प्रायद्वीपीय खंड है इसके बारे में बताएंगे, और हिमालय और गंगा और ब्रह्मपुत्र सिंधु इनके मैदान, हो सकेगा तो कोशिश करेंगे कि यहीं कवर कर दें तीनों को, लेकिन अगर ना हो पाया तो हम लोग इनके 2 पार्ट बना देंगे। तो अब हम बेसिकली बात करेंगे कि इनको कितने पार्टों में बांटा गया है। इंडिया को जो है वो भौतिक लक्षणों के आधार पर, भौतिक लक्षणों के आधार पर, फिजिकल फॉर्मेशन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत मालाएं, तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं एक बार। भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना एवं व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बाह्यजनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संरक्षण की अंत क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हमारे यहाँ बनती हैं वो किन किन बलों की वजह से बनती हैं, अंतर्जनित और बाह्यजनित बलों की वजह से बनती हैं। जस्ट मैंने पीछे आपको ये चीज़ बताई थी। तो अंतर्जनित और बाह्यजनित बलों के बारे में बनती हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक वर्ड सुनी होगी, उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप का अर्थ क्या होगा कि ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। ये हमारा जो क्षेत्र है जो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो इस वजह से हमारे जो एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा जो देश है इंडिया, बहुत ही प्यारा सा, उसका नाम, उसे हम कहेंगे उपमहाद्वीप, और भारतीय उपमहाद्वीप इसे बोला जाएगा। तो उन सभी की मतलब डिफ्रेंसिएशन की वजह से मतलब इंडिया को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है हम लोगों ने, उसको समझने के लिए। तो पहला हो गया प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय एवं अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत मालाएं, तीसरा इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र मैदान। तो प्रायद्वीपीय खंड में आप बेसिकली ना एक चीज याद रखिए कि हिमालय को छोड़ के, किसको छोड़ के, हिमालय को छोड़ के, क्या याद रखेंगे कि हिमालय को छोड़ के जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय को छोड़ के जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हमारे प्रायद्वीपीय खंड में शामिल होंगी। पहाड़ हैं, मतलब हिमालय को छोड़ के जो भी पहाड़ हैं, पहाड़ और पर्वत, वो कहाँ शामिल होंगे, हमारे प्रायद्वीपीय खंड में शामिल होंगे। तो जैसा यहाँ पे मैप होगा तो मैं उसमें बताता हूँ आपको कि जैसा एक पर्वत श्रृंखला यहाँ से स्टार्ट हुई हमारे यहाँ अरावली से, जो यहाँ कच्छ से स्टार्ट हो रही है, गुजरात से, ठीक है, गुजरात से आरंभ होकर यह पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम की ओर से गुजरती हुई, मतलब ये यहाँ से निकलती हुई फिर यहाँ दिल्ली में पहुँच जाती है, दिल्ली पहुँच जाती है। दिल्ली पहुँचने के बाद यह जो है हमारे यहाँ पे गंगा व यमुना के समानांतर निकलती हैं, ये गंगा व यमुना के समानांतर निकलती हैं इस तरह से, ठीक है, गंगा व यमुना के समानांतर निकलती हुई ये अरबी एंग्लोंग तथा मेघालय पठार के पश्चिम व राजस्थान के खंड में विस्तार है। तो हमारे यहाँ पे कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पे मेघालय में पहुँच जाते हैं हम लोग। तो वहाँ से हम लोग अरबी एंग्लोंग और जो राजस्थान का जो पठार है उस वहाँ तक इसका विस्तार है, जैसा आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। ये जो आपको रीडिंग मारने वाली चीज़ें ना खुद को करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन चीज़ों को ना हम ऐसे घोट के नहीं पिला सकते किसी को, तो वो चीज़ें हैं। तो आप लोग याद रखना, ये चीज़ें मतलब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए। फिर हम पढ़ते हैं कि प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट, नाइस को कभी कभी ना आपको नीस भी लिखा हुआ मिलेगा, नीस। मेरे पीछे से आपको मिक्सर की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि हमारे यहाँ पे ना अभी खाना बन रहा है शायद पीछे किचन में, तो उस वजह से। तो ऑफेंड मत होना कि किस तरह से क्या आवाज़ आ रही है। तो क्या लिखा है, प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस या नीस व ग्रेनाइट से बना है। यह कैम्ब्रियन कल्प एरा, जैसे हिस्ट्री में हम काल पढ़ते हैं, गुप्ता काल, मौर्य काल, उस तरह से हमारे यहाँ पे भी कैम्ब्रियन काल, न्यूरेशियन काल, कैम्ब्रियन काल, न्यूरेशियन काल, न्यूरेशियन एरा, ये चीज़ें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको जैसा पहले बताया कि जो
ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वह भी पहले इंडियन प्लेट का हिस्सा थी, लेकिन हलचलों के कारण यह प्लेट खंडभ्रंश में टूटकर अलग शिफ्ट हो गई थी हमसे। तो वो चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी क्या है कि हमारे यहाँ पे जो हमारा जो ये पार्ट है प्रायद्वीपीय खंड, इसमें हमने अवशिष्ट पहाड़ियों को शामिल किया गया है। अब अवशिष्ट पहाड़ियों का अर्थ क्या होता है? ऐसी पहाड़ियाँ जो इरोड होने लगी हैं, ऐसी पहाड़ियाँ जो इरोड होने लगी हैं। मतलब जो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे हैं। जैसे आप लोग सुन रहे होंगे कि अरावली पर्वतमाला ओल्डेस्ट है, नल्ला मल्ला, जादवी, वेनिकोंडा, पालोकोंडा श्रेणी, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, ये जो धीरे धीरे ना समाप्त होने लगी हैं, इरोड हो रही हैं। तो उन चीज़ों को हमने प्रायद्वीपीय खंड में शामिल किया गया है। और जो इन पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो क्या हैं, वो मतलब कम वो बनाएंगी, गार्त कम बनाएंगी, कम गार्त बनाएंगी, उनकी प्रवणता कम होगी। प्रवणता कम क्यों होगी? क्योंकि इनकी हाइट कम होगी, हाइट कम होगी तो उनका वेग कम होगा, उनमें लूप कम होगा। जैसे ये पहाड़ है, इसका जैसे ये पहाड़ है आप लोगों को, तो अगर इसकी हाइट कम है और कोई ये पहाड़ है तो इसका प्रवणता ज़्यादा है, इसकी प्रवणता ज़्यादा है और इसकी प्रवणता कम है, क्योंकि इसकी हाइट भी कम है। ये धीरे धीरे इरोड हो रहा है, तो ये प्रवणता हो गया। यहाँ पे क्या होगा, घाटियाँ कम बनेंगी और प्रवणता कम होगी, ये मैंने आपको बताया। तो इस चीज़ को याद रखना कि प्रवणता कम कहाँ होगी, जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं अभी फिलहाल उनमें प्रवणता कम है। प्रायद्वीपीय जो हमारा खंड है उसमें प्रवणता कम पाई जाएगी, क्योंकि वो पहाड़ियाँ बहुत पुरानी हैं और उनका इरोड हो रही हैं, वो इरोड हो रही हैं, तो इस वजह से प्रवणता कम होगी, घाटियाँ कम बनेंगी, नदियों का जो वेग होगा वो कम होगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए। अभी इस चीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हुए हमारा दूसरा पार्ट है उसे कवर करेंगे। यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या है हमारा, हिमालय को कवर करेंगे। तो अभी आप लोग ना 2 मिनट रेस्ट कीजिए, या फिर एक बार जल्दी से उसमें पीछे जाइए और पीछे वाला जो पोर्शन मैंने लिखा है उसके नोट्स बनाएंगे अपने, उसको रीड मारिए। अगर रीड मारने से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मतलब एक बार फिर से पीछे जाके देखिए कहाँ क्या समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए चीज़ें। तो अभी हम लोगों ने बात कर ली है हमारे प्रायद्वीपीय खंड के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे हिमालय के बारे में, और जो अन्य जो वो हैं हमारे प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और अभी जैसा आप लोगों को पता है कि CDS का एग्ज़ाम अभी थोड़ा अप्रैल में होगा, NDA का भी होगा, फरवरी में FCAT होगा आपका, तो उस बेसिस पे आपको याद रखिए। लेकिन FCAT वाले एक बात याद रखना, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें आएंगी ना, क्वेश्चंस होंगे, पूरा पेपर आपका इंग्लिश में होता है, तो उस चीज़ को याद रखना। मेंटलिटी इस हिसाब से सेट मत करना कि सर हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोलेगा तो सामने वाला हिंदी में ही ना हर चीज़ें। लेकिन मेरा क्या है कि थोड़ा हिंदी मीडियम पे ज़्यादा वो है, कमांड है चीज़ों पे, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से किया मैंने चीज़ें, मैंने CDS हिंदी मीडियम हिंदी पढ़ के ही देता हूँ मैं क्वेश्चंस को। प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन मैं इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्सप्लेन हिंदी में अच्छा कर सकता हूँ। तो यहाँ वो है, आप हिंदी इंग्लिश सीखिए, वरना तो रिंकू जी पिंकी जी के पापा नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे तो आप भी कबीर सिंह बन जाओगे। तो याद रखिए उन चीज़ों को। तो अभी हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, और गोदावरी और कृष्णा महानदी डेल्टा का निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, पूर्व की ओर मतलब ये हमारा प्यारा इंडिया है, ऐसे मान लीजिए, ये हमारा प्यारा इंडिया, यहाँ से कोई नदी निकली, इधर गिरने वाली, ये हमारा क्या है, इस वाला साइड बांग्लादेश के नीचे हमारा बे ऑफ बंगाल है। क्या है हमारा, बे ऑफ बंगाल है। इधर गुजरात वाले साइड क्या है, अरेबियन सी है हमारा। ये क्या है, हिंद महासागर है। एक अकेला देश है हमारा जिसके नाम पे महासागर का नाम है। ठीक है, याद रखना, गर्व होना चाहिए ना हमें इन चीज़ों पे। वो तो करते नहीं हो आप, नहीं आप पढ़ाई करते हो, पता नहीं क्या ही करते हो सारा दिन। तो अभी हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम बात करते हैं हिमालय एवं अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। जैसा आप लोग जानते होंगे हिमालय है वो हमारा न्यू फॉर्मेशन पर्वत है, नया बन रहा पर्वत है, न्यू पर्वतमाला है हमारी हिमालय।
तो हिमालय के बारे में आप लोग एक चीज़ याद रखिए, क्या कि हिमालय न्यू पर्वतमाला है हमारी। तो हिमालय अभी उसकी हाइट बढ़ ही रही है। पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण कैसे होता है, जैसे जैसे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, पहले उस बात को सुनो। जैसे हमारी यहाँ से हम विषुवत रेखा से हम लोग पहले थे साउथ की तरफ, अफ्रीकन प्लेट से, फिर हमारा ये वाला हिस्सा धीरे 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 ऐसे जाता गया जाता गया जाता गया जाता गया और चाइना वाले हिस्से से टकरा गया, फिर उससे हमारा ये साथ टकराया। जब दो प्लेटें आपस में टकराती, दो प्लेटें आपस में टकराती, सपोज दैट ये दो प्लेटें ए और बी, ये दो गाड़ियां हैं ऐसा समझो। जैसे ये दोनों गाड़ी आपस में ऐसे टकराई, तो ये प्लेट आपस में टकराई, तो इनके बीच से ये आगे से बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, तो इनके बीच से ये ऊपर की ओर उठ गई। और अभी भी ये कंटिन्यूसली हमारी जो ये इंडियन प्लेट मान लो आप, ठीक है, तो अभी भी ये कंटिन्यूसली बढ़ी रही हैं। तो हिमालय का निर्माण अभी कंटिन्यूसली हो रहा है। तो क्या पता चला आपको, हिमालय अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब रुकी नहीं है, उसकी जो फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है, बढ़ रहा है धीरे धीरे हिमालय। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमालय की स्टेटमेंट बेस पे पूछ सकता है, कैसे बना, प्लेटों के टकराने से बना, ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर मतलब किसी से ना डिस्कस कर सकते हैं हमारे इन चीज़ों के बारे में, क्या तुम्हें पता है हिमालय भी बन ही रहा है, 1 सेंटीमीटर हर साल बढ़ रहा है, ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं। मतलब दिखता नहीं है, लेकिन एक बहुत लंबे समय के बाद वो चीज़ें हमें दिखने लगेंगी। तो हिमालय की हाइट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या है, एक गार्ज बनेंगी, घाटियाँ बनेंगी वी आकार की, जैसे ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ऐसे, तो ये वी आकार की गहरी गहरी घाटियाँ बनती रहेंगी हमारे यहाँ पे हिमालय में। तो इस चीज़ को आप याद रखें, हिमालय में क्या बनेंगी, वी आकार की गार्ज घाटियाँ बनेंगी, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखें, मैंने आपको क्या बताया था अभी पहले अरावली इन केस में, मतलब प्रायद्वीपीय खंड में, कि वहाँ पे क्या कम होगा, प्रवणता कम होगी। तो अगर यहाँ ये पर्वत श्रृंखलाएँ बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं, जैसे ये बहुत हाइट पे है, ये बहुत हाइट पे, तो यहाँ से जो गिरने वाला पानी है, यहाँ से जो गिरने वाला पानी है उसकी प्रवणता बहुत ज़्यादा होगी। तो आप लोग याद रखिए कि जो हिमालय से ये जो चीज़ें गिरेंगी, इनकी प्रवणता है ये बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या याद रखेंगे आप कि यहाँ से जो बहने वाली नदियाँ हैं वो तेज़ बहाव से बहेंगी और युवा अवस्था में रहेंगी वहाँ पे, क्योंकि वो वहीं से निकल रही हैं, उनका जन्म हिमालय से ही हो रहा है, तो वहाँ क्या रहेंगी, वो युवा अवस्था में रहेंगी। तो ये एक इस चीज़ का बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है क्या, कि गार्ज कैसे बनता है, कि दोनों तरफ देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं, देखो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बीच में एक वैली सी बनी हुई है, तो ये गार्ज का निर्माण कर रही है नदियाँ। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ आना चाहिए, यहाँ पे तेज़ बहाव क्यों होगा, और यह अपने साथ मतलब मिट्टी के कई प्रकार बनाते हैं, कहीं पे मोटे पत्थर होंगे, कहीं पे सबसे जो अंत होगा ना नदी का, जहाँ पे नदी जाके गिरेगी वहाँ से प्रॉपर रूप से समतल में जाके गिरेगी, समतल में पहाड़ियों से निकल के समतल में जहाँ बहेगी ना, वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी लेके जाएगी नदी अपने साथ, क्योंकि वो पूरी सोयल को इकट्ठा करके बहा ले जाएगी। क्योंकि मोटे जो पत्थर होंगे वो तो रास्ते में रुक जाएंगे, पहले सबसे मोटे पत्थर रुकेंगे, फिर उससे ये सबसे मोटे पत्थर रुकेंगे, इनसे नीचे से पानी बहेगा, क्योंकि यहाँ पत्थरों का बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, तो उनके बीच से पानी बहेगा। फिर यहाँ से छोटे छोटे पत्थर होते 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 ऐसे काइंड ऑफ सोयल बनाएंगे। तो हम उनको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैंने पहले आपको नॉलेज के लिए बताई हैं चीज़ें, तो इस चीज़ को आप याद रखें। तो ये हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया। अभी हम लोग बात करते हैं हमारे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान, इंडस, गंगेटिक, ब्रह्मपुत्र मैदान। तो अब इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ें, उससे पहले मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि हिमालय का निर्माण, ये सब मैंने आपको बताया। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ। तो और ये तीनों ही नदियाँ हैं, ये तीनों ही नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। इनका ओरिजिन कहाँ है, हिमालय में। हिमालय में इन तीनों नदियों का ओरिजिन है। तो वो चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे कि इनसे क्या, किस तरह से क्या निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, वो सब चीज़ें तो हम आगे वाले ड्रेनेज सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।
लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये हिमालय से निकलती हैं और ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाती हैं, जैसे पत्थर, कंकड़, मिट्टी वगैरह ये सब लाती हैं, और वो सब चीज़ें लाके धीरे धीरे अपने अपने फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जमा करती जाती है। सबसे अंत में जाके मिट्टी का जमाव होता है, ठीक है। पहले मोटे पत्थर, मैंने जैसे अभी जस्ट बताया था आपको कि उन सब चीज़ों का जमाव करेंगे, तो वो चीज़ें याद रखिए आप। अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी इन सब चीज़ों के आधार पर जो अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, भौतिक वाला पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भू आकृतिक, जमीनीय संरचना। जमीनीय संरचना वो फिजिकल डिवीजन पढ़ा था हमने, ठीक है। अब हम भू आकृतिक पढ़ेंगे। उसमें हम जो हमारा हिस्सा है ना पृथ्वी का, हमारा जो इंडिया का लैंडस्केप है, उस चीज़ों को पढ़ेंगे कि कहाँ पर्वत है, कहाँ मैदान है, कहाँ मरुस्थल है, कौन सा तटीय मैदान है, कितने द्वीप हैं, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जैसे देख लीजिए, पर्वतमालाएं, मैदान, पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप, देखो, ठीक है। इन चीज़ों को हम यहाँ इन चीज़ों के अनुसार पढ़ेंगे। तो एक बार इन चीज़ों की अपन रीडिंग लगा लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे भारतीय धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय धरातलीय विविधताएं बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर की तरफ ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। उत्तर की तरफ क्या है, हिमालय है। हिमालय में ऊबड़ खाबड़ स्थितियाँ पाई जाएंगी, श्रृंखलाएं पाई जाएंगी। इसमें हिमालय पर्वत है, देखो, और अनेक चोटियाँ, सुंदर घाटियाँ, महाखंड, ये सब चीज़ें पाई जाएंगी। लेकिन दक्षिण कटापटा है, क्योंकि कोस्टल एरिया है बेटा वहाँ पे। क्यों है कोस्टल एरिया? अभी आपसे पिंकी जी के पापा ने पूछ लिया कि दक्षिण एरिया कटाफटा क्यों है, दक्षिण भारत कटाफटा क्यों है, कोस्टल लाइन है, इस वजह से, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिए। अब हम बात करेंगे हमारे उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाओं के बारे में। तो हम यहाँ हमारे हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं हम उन्हें मैप में देखते हैं। सबसे पहले कहाँ देखते हैं, मैप में देखते हैं। उससे पहले एक बार रीडिंग लगा ले आप, हम साथ मिलके। रीडिंग में क्या है, रीडिंग लगाएंगे तो क्या है, हम मैप को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं पहले क्या पढ़ रहे हैं हम। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं, जिसमें क्या है, उत्तरी पूर्वी में हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उन चीज़ों को शामिल किया गया है यहाँ पे। तो वो चीज़ें भी हम यहाँ देखेंगे। हिमालय के समानांतर कई पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इसमें वृद्ध हिमालय, पार हिमालय श्रृंखला, मध्य हिमालय श्रृंखला, शिवालिक प्रमुख श्रेणी है। ये क्या है, हमारे हिमालय के पार्ट हैं। सबसे ऊपर वृद्ध हिमालय, सबसे ऊपर क्या है हमारा, वृद्ध हिमालय है। ये हमारा वृद्ध हिमालय हो गया। फिर उसके बाद पार हिमालय, वो मध्य हिमालय, और ये हमारी शिवालिक वाली पहाड़ियाँ, ये कैलाश श्रेणी हो गई हमारा। और यहाँ से होते हुए ये हमारी हिमालय का ही पार्ट है, यहाँ तक ये पहाड़ियाँ भी हमारे हिमालय का ही पार्ट है। और ये नहीं, हमारा जो यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये भी हमारा हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन ये पानी के अंदर है। इस वजह से ये थोड़ा पानी से बाहर निकला हुआ है, जो टापुओं के रूप में है, उनकी चोटियाँ बाहर निकली हुई हैं। तो इस वजह से हम ये भी हिमालय का ही पार्ट हुई। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। हिमालय है वो जो उत्तर पश्चिम से दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ फैला हुआ है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा दिशाओं के बारे में बता देता हूँ। ये ईस्ट मतलब पूर्व, ये वेस्ट मतलब पश्चिम, ये नॉर्थ मतलब उत्तर, ये साउथ मतलब दक्षिण। तो क्या बताया अभी हमें वहाँ पीछे कि भारत में जो हिमालय है वो कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, उत्तर पश्चिम। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया। क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट, ये हमारी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट तक फैली हुई है। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है हमारी, ये हिमालयन रेंज है, और वो जो उसके साथ में जो रेंज है वो
हिमालयन रेंज तो फैली हमारी नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक। ये हमने देखा हिमालयन रेंज कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। अब नेक्स्ट उस पर आइए, आगे रीडिंग लगाते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में श्रेणियों में पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है, पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है। जो हमारा जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, सिक्किम वाला क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे कहाँ से कहाँ फैली हुई है, पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। जबकि अरुणाचल में दक्षिण से पश्चिम में, अरुणाचल से दक्षिण में पश्चिम में, उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं, उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। जैसा आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, ये रही, ये साउथ की तरफ आई, फिर ये इस तरह से घूम गई, ऐसे ये इस तरह जा रही है मतलब उत्तर, और इधर जा रही है मतलब पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट की तरफ घूम सॉरी ऐसे जाएंगी यहाँ से और ये ऐसे जाती हुई ये वाली उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। आगे रीडिंग लगाइए। वृद्ध हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा जाता है, पूर्व पश्चिम में इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर है, तथा उत्तर में इसकी जो चौड़ाई है दक्षिण से 160 टू 400 किलोमीटर है। जैसा हम लोग मैप में देख सकते हैं, ये वाला, ये और इसकी चौड़ाई ये यहाँ कितनी है 160 से 400 किलोमीटर, यहाँ कितनी है 2500 किलोमीटर, कितनी है 2500 किलोमीटर। वो हमें मैप में मैंने बताया आपको, और हमारे पास एनसीईआरटी में डिटो लाइन भी लिखी है। वो पूछ सकता है हमें कि जो वृद्ध हिमालय है उस पर्वत श्रृंखला की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है। एग्जैक्ट डेटा पूछ सकता है, एसएससी पूछ सकता है, एफकेट में भी पूछ सकता है, आप अगर XY ग्रुप अग्निवीर एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है बेटा। इस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो आप चीज़ों को, मतलब ये नहीं कि अगर आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछा तो वेस्ट चला जाएगा। आप किसी को बता सकते हैं, अपने भाई को बता सकते हैं, बहन को बता सकते हैं, पिंकी जी को बता सकते हैं, रिंकू जी को बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया देशों के बीच में एक मजबूत दीवार के रूप में खड़ा है। तो अब क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, उन देशों के नाम बताने हैं। ये हमारा हिमालय है, प्यारा सा हिमालय है हमारा। एक बार मिटा लेते हैं हम इन चीज़ों को ना, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे हमें चीज़ें। ये हमारा प्यारा सा हिमालय। तो ये क्या है, जैसे ये यहाँ पे खड़ा हुआ है यहाँ, और यहाँ हमारा कौन है, चाइना। इधर कौन है, ये दो, इनके बीच में अफगानिस्तान, और ये कौन है, पाकिस्तान से तो हमें डिवाइड नहीं करता, लेकिन ये तो है अफगानिस्तान और चाइना हमें क्या है, उत्तरी एशिया से क्या है, बचाता है। क्यों बचाता है, चाइना हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। ये वाला एरिया है चाइना के पास हमारा, ये क्या है, प्लेन्स है। इसकी स्टोरी मैं कहीं बाद में बताऊंगा। तो इससे हमें ये बचाता है। तो आप लोगों ने ये तो देख ही लिया कि किस तरह से ये मतलब हिमालयन रेंज है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ तक है, ये सब आपने पढ़ लिए होंगे। ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़ना। ये वाली मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में भी हिमालयन रेंज वाली ही पहाड़ियाँ हैं। ये चीज़ों को अच्छे से याद रखना। तो अब हम आगे बात करेंगे। हिमालय है जो हमारे लिए एक प्राकृतिक रोधी नहीं बल्कि अपितु जलवायु व अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक का कार्य करता है। क्योंकि ऊपर वाली संस्कृति बहुत अलग है, वहाँ की जलवायु अलग है, तो उन सब चीज़ों को हमें, उन लोगों से हमें अलग करने का काम करता है हिमालय। तो वह सब चीज़ें यहाँ दिखती हैं। हम कहाँ पढ़ते हैं, साउथ एशिया में पढ़ते हैं। साउथ एशिया में हिमालय का प्रभाव हम बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं, क्योंकि जो साउथ एशियन पार्ट है हमारा, इंडिया, ये इक्वेटर है, इंडिया अभी यहाँ है, इक्वेटर से ऊपर है। तो जो साउथ इंडिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि इक्वेटर के पास पड़ता है। और हिमालय हमारे देश में बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि वहाँ से, यहाँ से जो मानसून उठता है हमारे यहाँ से मानसून उठा, अगर ये हिमालय ना हो तो इससे टकरा के ये वापस यहाँ इस वाले रीजन में बारिश ना करे। हिमालय की वजह से बारिश होती है, तो हमें पानी मिलता है पीने को,
फसलें फसलें कर पाते हैं हम लोग, तो हम हिमालय पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट। हम भगवान के समान दर्जा देते हैं हिमालय को। हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमारे लिए। मतलब क्या है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम उन चीज़ों को, उस तरह से हिमालय हमारे लिए भूमिका निभाता है। तो अब हिमालय में हम पहले पढ़ेंगे कश्मीरी उत्तरी पश्चिमी हिमालय। हिमालय को भी हमने डिवाइड कर रखा है, हिमाचल से दार्जिलिंग सिक्किम वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला, पूर्वी पहाड़ी पर्वत वाला। तो अब हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो सब्सक्राइब करके रखें। हम ज़रूर आपको एक दिन छोड़ के एक दिन हमारा वीडियो आता है, तो वो चीज़ें आप याद रखें। एक शॉर्ट्स डालते हैं हम जिसमें हम प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।